जय हिंद। आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे 61 से 70 प्रश्न। जी हाँ, नंबर सिस्टम का आत्मा वाली बैच वाला सीरीज 61 से 70 प्रश्न आज क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा लंबी बातें न खींचकर चलिए शुरू करते हैं। 61 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 61 नंबर प्रश्न बोल रहा है यहाँ पर, यदि किसी संख्या के 3/4, मान लीजिए संख्या x है, इसके 3/4 3/4, ठीक, उसके 1/4 उसके 1/3 से 50 अधिक है। 1/3 यानी x का 1/3 से कितना अधिक है, 50 अधिक है, प्लस 50 कर दीजिए, बात खत्म। अब बोल रहा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करना है यानी x का मान निकलना है। इसको हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3x/4 बराबर यह क्या हो जाएगा x/3 प्लस 50। इसको इधर लेकर चले आइए, 3x/4 माइनस x/3 बराबर 50। यह गुणा हो जाएगा 9x, यह इधर जाएगा -4x, यह इधर करेगा 12, ये 50। 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा 5x, और ये 12 पंजे 60, 600। ये काटेंगे तो x बराबर ये 12 में चला जाए क्योंकि 12 पंजे 60 हो रहा है, तो ये भाग देगा 5 से 12 ही आएगा और ये 0, अर्थात आपका 120 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। सॉरी, यहां पर ऑप्शन नंबर ए 61 का ऑप्शन नंबर ए में गिवन है 120, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी में 130 दिया है, ठीक है ना। तो 61 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 62 की तरफ। बासठ क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 62 है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो पहला नंबर 11 से विभाज्य का रूल क्या होता है, विषम संख्या पर जो अंक आएगा माइनस सम संख्या पर जो अंक आएगा वह 0 या 11 के बराबर आने चाहिए, उनका योग, ठीक ना। विषम संख्या का योग कर लीजिएगा, फिर सम संख्या पर जो आएगा वो उनका योग कर लीजिएगा, घटा दीजिएगा। अगर 0 आ गया तब भी 11 से विभाज्य, 11 आ गया तो तब भी 11 से विभाज्य। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी वाला आप चेक करेंगे तो यह मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, 20, ये 3 और 4 है, फिर उसके बाद 5 6। तो विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5, तो यानी 2 और 3 5 5 10, माइनस सम संख्या पर कौन है, दूसरे स्थान, चौथे स्थान, छठवें सम संख्या है। तो 0 और 4 4, और 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में से 10 गया कितना हो गया 0, 0 आ गया ना, अर्थात आपका प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सम संख्या विषम संख्या का मतलब यह समझिए कि सम संख्या के स्थान पर कौन आया है और विषम संख्या के स्थान पर कौन आया है। जैसे एक पहले स्थान पहला तो विषम है ना, तीसरा स्थान विषम है, पांचवा स्थान विषम है, वैसे दूसरा सम है, चौथा प्रश्न संख्या 63 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ये देखिएगा जिसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए स्थान पर कौन है, 63 संख्या के स्थान पर और 53 और 5। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या जाना 63 की जाइए। अब यह इतना लंबा है, इसको भाग विधि से हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। भाग विधि से हल करेंगे, इधर से जोड़ा 2, इधर से जोड़ा, ये अकेले बचा। अब 6 के पहले वर्ग संख्या क्या होती है 4, 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 2 यहां पर लिखेंगे, 2 यहां, और यहां पर 4, और यही 2 यहां पर लिखेंगे 4, ये 2 हो जाएगा, ये 35 उतारेंगे। अगर 6 ले रहे तो 4 6 24 240 चला जा रहा है, यानी 5 बार लोगे तो 5 यहां पर लेंगे तो इसी 5 का गुणा हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौका 20 2 22, ये 0 हो जाएगा, 3 में से तो गया 1, ठीक, और ये 50 हो जाएगा। अब ये 35 उतारेंगे आप, ठीक ना। अब देखिए 50, अगर यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो 5 दूना 10 चला जा रहा है, ठीक ना, तो यानी यहाँ पर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, यहाँ पर 2 लेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 4, ठीक, और इसको घटाएंगे 1 3,
31 आपका एक्स्ट्रा बच रहा है, अर्थात आप क्या करेंगे 31 घटा देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अर्थात आपका उत्तर क्या होने वाला है 31, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अर्थात 63 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 64 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 64 क्या बोला है। प्रश्न संख्या 64 बोला है वह छोटी सी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 5, 1, 9 ठीक संख्या में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बने। तो जोड़ने पर बोला है, उसमें घटाने पर था। अब देखिए इसको भी आप भाग विधि से करेंगे लेकिन एक पॉइंट एक्स्ट्रा चले जाएंगे, ठीक ना, ज्यादा चले जाके तब घटाएंगे, जिससे क्या है आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए यहां से जोड़ा बनाएंगे, यहां से ये एक का वर्ग एक ही होगा, ठीक, और यहां पर एक लिखेंगे 2 और ये 25 उतार लेंगे, ठीक ना। अब यहां पर एक लिखेंगे तो एक हो जाएगा, 21 से कम 21, यहां पर 4 और ये 19, एक ये 22 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या है देखिए ये 22 हो गया ना, अगर एक ले रहे हैं तो एक ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 20 दुना 40 और 21 से कम 21, तो ये एक बार में तो नहीं जाएगा, दो बार दो लेना है, तो यहाँ पर दो लेंगे तो यहाँ पर भी दो का गुणा करेंगे, 2 दुना 4, फिर 2 दुना 4, 2 दुना 4, 444 आ रहा है। कितना आ जा रहा है 444। अब आप क्या कीजिए 444 से 419 घटा दीजिए, तो 444 माइनस 419। अब क्या करेंगे इसको 14 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, 25 एक्स्ट्रा में जा रहा था, इसलिए क्या है आपका 25 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक, हमारे प्रश्न संख्या 65 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 65 बोल रहा है वह संख्या जिसके केवल एक और वह स्वयं संख्या से कटे। तो जाहिर सी बात है ऐसे संख्या को क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। बस यही पूछा ही था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका गिवन है। ठीक, अर्थात 65 का बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना हलवा प्रश्न पूछा था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 66 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 66 क्या है। प्रश्न संख्या 66 बोल रहा है 96,961 में 9 के स्थानीय मानों का योग। स्थानीय मानों का योग बोला है तो आप 9 का यहां पर ऐसे निकाल लेंगे 1 2 3, यानी क्या है 9 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 900। इसका निकालेंगे 9 गुणे 1 2 3 4, एक लिखने के बाद 4 0, ये कितना हो जाएगा 90,000। अब इन्हीं का योग बोला है, कर दीजिए 90,000 और 900, ये हो जाएगा 90,900 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ये तो केवल खेल रहा है, जब ऐसे सवाल आ रहा है तो समझ जाओ ये मजाक बना रहा है, ठीक ना, और कुछ नहीं। ये स्थानीय मान पूछा है, स्थानीय मान कक्षा 3 की 4 के विद्यार्थी सीखते हैं, ठीक ना। एक आध सवाल ऐसा बना देता है ना, बस क्या है उसको ऐसा लग रहा होता है कि बस हम लोग का बचपना याद दिला देता है। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 67 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 67 क्या है। प्रश्न संख्या 67 है एक शांत दशमलव हमेशा होता है। तो एक शांत दशमलव हमेशा क्या होगा परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो 1.25 ये शांत दशमलव है ना, इसको आप लिख सकते हैं कि नहीं 125/100 परिमेय के रूप में हो गया ना। तो बस वही पूछा है, ऑप्शन ने दिया है पूर्णांक, तो पूर्णांक तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भिन्न में आएगा दशमलव में जब है तो। और एक पूर्ण संख्या भी नहीं होगा। एक प्राकृतिक संख्या भी कहां से आएगा, जब भिन्न में है तो प्राकृतिक संख्या कहां से आएगा। तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर सी, जो क्या है एक परिमेय संख्या, यानी p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि शांत दशमलव है, 2 अंक 3 अंक पर जाके वह कट जा रहा है। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या अर्थात 67 का आपका सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 68 की तरफ। प्रश्न संख्या 68 है 31/2.5 का दशमलव प्रसार पूछा है। 31/2.5 का दशमलव प्रसार। तो अब यह कितने स्थान तक जाएगा दशमलव में, वह ऑप्शन दिया है। तो आप क्या करेंगे, ये 2.5 है 10 ऊपर चला जाएगा,
इसको कर सकते हो ना 31/1 और ये 25/10, नीचे ये 10 ऊपर, तो क्या हो जाएगा 310/25। अब इसी को भाग दीजिए, 310 भागे 25 करेंगे तो ये 25 एक कम 25 और ये 6 0, 25 दूना 50, ये 10 दशमलव लेंगे 0, 25 चौका 100, तो एक अंक बाद दशमलव है ना, एक अंक पहले दशमलव है, तो अर्थात आपका क्या हो जाएगा एक दशमलव स्थान तक इसका क्या हुआ प्रसार हुआ। एक अंक दशमलव तक जाने के बाद ये क्या हो जा रहा है समाप्त हो जा रहा है प्रसार, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। जो क्या बोला है एक दशमलव स्थान तक यह क्या हो जा रहा है समाप्त हो जा रहा है, अर्थात 68 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट हो। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 69 की तरफ। देखिए 69 क्या बोला है 5 और 7, 5 है और 7 है, 5 और 7 के बीच परिमेय संख्याओं की कौन सी मतलब कितनी परिमेय संख्या आ सकती है। देखिए जब भी किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना होगा वह हमेशा कितनी परिमेय संख्या आएंगी अनंत आएंगी, तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर आपका अनंत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, अर्थात 69 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनंत। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 70 क्या है, प्रश्न संख्या 70 है 4 करड़ी में 6, 4 करड़ी में 6 और 4 करड़ी में 6 और 3 करड़ी में 24 का गुणनफल होगा। 24 इन सब का क्या होगा गुणनफल पूछा है, क्या होगा परिमेय होगा अपरिमेय होगा ऐसा दिया है। चलिए हल कीजिए, 4 गुणे करड़ी में 6 गुणे 3 गुणे इसको कर सकते हो करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 4, क्योंकि करड़ी में 6 गुणे 4 करोगे 24 हो जाएगा। अब ये 2 बार करड़ी में है तो एक बार बाहर, 4 गुणे 6 यहां से यहां 2 बार करड़ी में 6 था एक बार बाहर आ गया, गुणे 3 ये करड़ी में 4 था एक बार बाहर 2। अब देखिए इसका गुणा भी नहीं करना है आपको, ऐसे गुणे में उत्तर थोड़ी पूछा है, बस आपका इसका पूछा है कि यह कौन सा गुण दर्शा रहा है, तो यह कौन सा गुण दर्शा रहा है परिमेय, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसका बटे एक तो कर सकते हैं ना आप, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यह परिमेय संख्या को दर्शा रहा है। ठीक, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।